नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आज की क्लास में हम करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रमुख विद्वान हुए हैं जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सभी के संबंध में हम एक एक करके महत्वपूर्ण जानकारी या तथ्यों को देखेंगे, क्योंकि हर एक परीक्षाओं में ये इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर यूपीएससी की परीक्षा हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, आपको ध्यान से समझते हुए करना है। एक एक विद्वान के संबंध में हम अधिक से अधिक जानकारियों को देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में जो है महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य। द्विवेदी जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छपरा ओजल बलिया गाँव में सन 1907 ईस्वी में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इनके बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी जी था और उसके बाद इन्हें हिंदी साहित्य जगत में 20वीं सदी का बाणभट्ट या व्योमकेश के नाम से भी जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में एक जीवनी भी लिखी गई है, जिसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन से संबंधित रही है रचना व्योमकेश दरवेश। ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में किसके द्वारा लिखी गई ये जीवनी है, व्योमकेश दरवेश। इसके बाद बात करें आगे, सन 1957 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की गई। कब की गई? 1957 ईस्वी में भारत भूषण की उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब प्रदान की गई? 1957 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। 1973 ईस्वी में इनके निबंध संग्रह आलोक पर्व पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और किस सन में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1973 में आलोक पर्व रचना पर। आलोक पर्व जो है इनका एक निबंध संग्रह रहा है, उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें थोड़ा और आगे, तो इनकी पुस्तक है कबीर। कबीर पर इन्हें क्या मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। कबीर पर कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? ये भी पूछ सकते हैं कि कबीर किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इन्हें इस पुस्तक पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की संविधान चिंता की उपज कहा, या फिर ये भी पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से किस विद्वान ने निबंध को व्यक्ति की संविधान चिंता की उपज माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे बढ़ते हैं, तो इनके निबंधों की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी तथा तत्सम शब्दावली से युक्त रही है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विशेषताओं में पूछ सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषताओं में अगर ये आ जाए, ये कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है या असत्य है, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो उनमें ये कर देते हैं कि इनके निबंधों में संस्कृत निष्ठ अर्थात तत्सम शब्दावली से युक्त जो है वे नहीं है। इस प्रकार से अगर प्रश्न बन जाए या पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, तो सही होगा हमारा संस्कृत निष्ठ हिंदी और तत्सम शब्दावलियों को अधिक से अधिक जो है प्रयोग किया है इन्होंने अपने निबंधों में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इनका मूल्यांकन ललित निबंधकार के रूप में किया गया है। एक ललित निबंधकार रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, द्विवेदी जी चिन्मुखी मानवता का अन्वेषी कहा गया है। चिन्मुखी मानवता का अन्वेषी किसे कहा गया है, ये भी पूछ लिया जाता है द्विवेदी जी को। द्विवेदी जी को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषी घोषित किया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं भक्ति काल के संबंध में द्विवेदी जी का क्या मत रहा है। तो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या माना है भक्ति काल के जो संबंध में, कि भक्ति काल की उपज कैसे हुई या भक्ति आंदोलन के संबंध में उनका क्या विचार रहा। तो भक्ति का आने का जो
कारण बताया, उन्हें भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास ही इन्होंने माना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस संबंध में उनका जो कथन है वो कहा है इन्होंने, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। जैसा आज भक्ति काल आया है, भक्ति काल के संबंध में इन्होंने कहा है कि जैसा जो भक्ति साहित्य लिखा गया वो साहित्य अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इसी प्रकार से लिखा गया होता। ये इन्होंने कहा है कि लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, ये जो कथन आ जाए इस प्रकार से तो ये पूछ लिया जाता है ये कथन किसका है, भक्ति आंदोलन के संबंध में या भक्ति साहित्य के संबंध में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग भी माना है। क्या माना है आदिकाल को? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग, अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किस काल को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? आदिकाल को। द्विवेदी जी अपभ्रंश को हिंदी से पृथक भाषा मानते हैं। द्विवेदी जी क्या मानते हैं? अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं, यानी कि पृथक भाषा मानते हैं। भक्ति आंदोलन को इन्होंने लोक जागरण की संज्ञा दी है। कई बार पूछ लिया जाता है भक्ति आंदोलन को किन्होंने लोक जागरण की संज्ञा दी है, और भक्ति काल को लोक जागरण का नाम किन्होंने दिया, और भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किन्होंने कहा। ये मैंने आपको कंटेंट की क्लास में बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। दोनों में प्रश्नों में डिफरेंट होगा कि अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए भक्ति काल को लोक जागरण काल किन्होंने कहा, तो आपको रामविलास शर्मा लगाना है। उसके बाद जो है भक्ति आंदोलन को जो लोक जागरण की संज्ञा किन्होंने दी वो लगाना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार एक एक तथ्यों को आपको एक दूसरे से रिलेट करते हुए समझते हुए तैयार करना है। बढ़ते हैं आगे। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्री शाखा को इन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा नाम दिया है। क्या नाम दिया है? निर्गुण धारा की ज्ञानाश्री शाखा को इन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा कहा है। ये भी पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल की निर्गुणधारी ज्ञानाश्री शाखा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? संत काव्य धारा कहा है या फिर ज्ञानाश्री शाखा कहा है, क्या नाम दिया है? तो इन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा नाम दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। द्विवेदी जी संत काव्य धारा का प्रथम कवि कबीर को मानते हैं। कबीर पुस्तक भी लिखी है इन्होंने, और इन्होंने क्या माना है? संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है? कबीरदास जी को। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछ सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है? तो कबीरदास जी को माना है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं, निबंधों को हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में हम देख लेते हैं अशोक के फूल, जो कि 1948 की रचना है, इनका निबंध लिखा गया। और उसके बाद जो है कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटुज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। आलोक पर्व इनका वेरी इंपॉर्टेंट निबंध रहा है, कई बार सन भी पूछ ले जाते हैं। अशोक के फूल भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी निबंध जितनी भी रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कोई एक जो रचना है हर एक परीक्षाओं में पूछी गई है, तो क्रम वाइज भी आप लोगों को लगाना दे दिया जाता है कई बार, क्योंकि एनटीए नेट की परीक्षा में कई प्रश्न क्रम वाइज लगाने को आते हैं, तो उनमें जो एनटीए नेट की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्य धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ये आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर देख लेते हैं और इनकी अन्य रचनाएं। आलोचना के संबंध में जब हम देखें बात करें तो सूर साहित्य 1930 ईस्वी में लिखा गया है इनके द्वारा। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में,
और कबीर 1941 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्होंने 1952 में लिखा। और एक रचना और लिखी है इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, वो भी उन्होंने 1952 में ही लिखा है। फिर सहज साधना 1963 में, कालिदास की लालित्य योजना 1965 में और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। इस प्रकार से आप लोगों ने आलोचनाओं से संबंधित भी इनकी रचनाएं देख ली। तो ये क्रम वाइज भी पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना, उसके बाद मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों के संबंध में भी देख लेते हैं हम कौन कौन से इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में, जिसमें कि निपुणिया नाम का एक पात्र कई बार परीक्षा में पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो उसके बाद बात करें थोड़ा सा और आगे, चारूचंद लेख 1963 ईस्वी में लिखा गया। पुनर्वा जो है 1973 में, अनाम दास का पोथा जो है 1976 में। इनको भी जो है क्रम वाइज लगाने को दे दिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा जो है उपन्यास नहीं है, निबंध नहीं है, आलोचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है। इस प्रकार से आजकल जो है परीक्षाओं का पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, तो इसलिए थोड़ी स्मार्ट तरीके से और बिल्कुल हार्ड वर्क करते हुए अपनी तैयारी को आप लोगों को आगे बढ़ाना है। तो द्विवेदी जी जो है वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक के रूप में हमें देखने को मिले हैं। इनका मूल्यांकन ललित निबंधकार के रूप में किया जाता है, ये आपको पता ही है। उपन्यास के रूप में द्विवेदी जी ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। इस प्रकार से द्विवेदी जी के संबंध में हमने महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लिया। इसी प्रकार से आज सभी विद्वानों के संबंध में हम महत्वपूर्ण जानकारी, तथ्यों को देखते हुए धीरे धीरे जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास भी करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी परीक्षा की, जब आप हिंदी साहित्य संबंधी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ ही अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाओ, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हुए अपनी तैयारी को आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। हर रोज़ हम हिंदी साहित्य संबंधी 1 या 2 क्लास लेकर के आपके सामने आते हैं, और इसी प्रकार से आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो है रिवीजन भी हो जाता है और नए तथ्य भी आपको देखने को मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।